नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाटू श्याम बाबा की करुणा से भीगी प्राचीन भक्तिपूर्ण कथाएं सुनेंगे। आज की ये कथाएं आपके मन में प्रेम, भक्ति और भरोसा जगाने के लिए कही जा रही हैं। जो सुन ले वह श्याम नाम में डूबे और जीवन का भार हल्का हुआ महसूस करे। सबसे पहले जान लेते हैं कि खाटू श्याम बाबा कौन है। महाभारत के वीर बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे वर दिया कि कलयुग में तुम मेरा नाम लेकर पूजे जाओगे। श्याम बाबा को शीश के दानी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपना शीश अर्पित किया। राजस्थान के खाटू धाम में उनका पूज्य स्थान है, जहां लाखों श्रद्धालु मनोकामनाएं लेकर आते हैं। जो शरण में आते हैं वह कहते हैं कि बाबा संगत में दुख धूप की तरह पिघलते हैं। अब पहली प्राचीन कथा आरंभ होती है, जो एक निर्भय विश्वास की कथा कही जाती है। बहुत पुराने समय में शेखावाटी के एक छोटे गांव में माधव नाम का साधारण बुनकर रहता था। माधव की रोजी धागों से चलती थी, पर जीवन में चिंता के भारी धागे भी बंधे थे। उसकी पत्नी गौरी रोग से पीड़ित थी और घर में अनाज का डब्बा अक्सर खाली रहता था। माधव के पास बस एक चीज ज्यादा थी और वह था श्याम नाम का भरोसा। वह हर सुबह पुरानी खपरेल छत के नीचे बैठकर धीमे स्वर में श्याम धुन गाता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और कुएं में पानी का चेहरा भी सूख सा गया था। लोग हाहाकार करते थे और माधव के दरवाजे पर साहूकार की धमक सुनाई देती थी। साहूकार ने कहा, कर्ज चुकाओ नहीं तो करघे को उठा ले जाऊंगा। माधव ने सिर झुकाकर कहा, मेरे श्याम बाबा मेरी लाज रखना। उस रात माधव को एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमें उसे एक नीला आसमान और सुनहरी धूल दिखाई दी। स्वप्न में किसी ने कहा, कल सूर्योदय से पहले पुरानी पीपल की जड़ खोदना। माधव चौंक कर उठा और मन में श्याम नाम लेकर पीपल की ओर चल पड़ा। जड़ के पास मिट्टी नरम थी, जैसे बरसों से प्रतीक्षा कर रही हो। उसने हाथों से ही मिट्टी हटाई और एक पीतल का छोटा घड़ा बाहर आया। घड़े के भीतर गेहूं के दाने चमकते थे और साथ में एक सिक्कों की थैली भी रखी थी। माधव की आंखों में से आंसू गिरे तो मिट्टी ने उन्हें जैसे चूम लिया था। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए दवा खरीदी और साहूकार का कर्ज चुका दिया था। साहूकार ने पूछा, यह धन कहाँ मिला? तो माधव ने कहा, श्याम की दया मिली। गांव वाले चकित थे, पर माधव के भीतर सिर्फ धन्यवाद की धुन थी। कुछ दिनों बाद करघा पहले से तेज चल पड़ा और कपड़ा दूर जिलों में बिकने लगा। माधव ने तय किया कि पहली कमाई का अंश खाटू धाम में अर्पित करना है। वह पैदल चल पड़ा और रास्ते में जिन्हें मिला उन्हें पानी और गुड़ बांटता गया। खाटू धाम पहुंचते ही उसके मन में एक सिहरन सी हुई, जो प्रेम की थी। दर्शन करते समय उसकी आंखों के सामने अपना पुराना खाली डब्बा घूम गया था। उसने कहा, बाबा तुमने एक भूखे घर में सुख का पहला कौर भेज दिया। उस पल शंखनाद हुआ और मंदिर के पुजारी ने उसे प्रसाद में रोट और चूरमा दिया। प्रसाद की खुशबू में वर्षों का अभाव जैसे धूल बनकर उड़ गया था। गौरी का रोग धीरे धीरे कम हुआ और वह मंदिर के आंगन में दीपक जलाने लगी। गांव की सूखी धरती पर फिर से बादल आए और कुएं का चेहरा मुस्कुराया। लोग कहते थे, माधव के घर की आरती में श्याम की छाया रोज उतरती है। माधव ने एक दिन अपने पुराने करघे पर नीला दोपटा बुना और श्याम नाम लिख दिया। उस दोपटे को मंदिर में चढ़ाते समय उसने कहा, मेरा जीवन भी यही धागा है। तभी भीतर से मंजीरों की ध्वनि आई और उसकी आंखें बंद हो गईं। मन में एक वाणी गूंजी जो कहती थी, चिंता मत कर, मैं साथ हूँ। उस दिन के बाद माधव का घर कभी खाली नहीं रहा और मन कभी सूना नहीं रहा। गांव ने सीखा कि शरण में जाने से प्रतिकूलता भी सहज होकर रास्ता दे देती है। पहली कथा यहीं पूर्ण हुई और श्याम नाम की महिमा हृदय में उतर गई। अब दूसरी प्राचीन कथा आरंभ करते हैं, जो वचन और विश्वास की अनोखी कहानी है। कभी विजयगढ़ नामक बसावट में श्यामा नाम की वृद्धा रहती थी, जो परदेश में बेटे की बाट जोहती थी। उसका बेटा दूर पर कोटे वाले नगर में सैनिक था और संदेश महीनों तक नहीं आता था। श्यामा की झोपड़ी में बस एक दीपक जलता था और एक श्याम बाबा का चित्र टंगा था। वह रोज चित्र के सामने बैठकर कहती थी, मेरे लाल की रक्षा करना। एक बरस युद्ध की आहुति भयंकर हुई और दूर से बीहड़ों में धुआं उठता दिखता था। गांव के डाकिये ने कहा, रणभूमि की खबर बुरी है, और श्यामा का दिल कांप गया। वह रात को रोती रही और अचानक नींद में एक आभा से घर उजाला हुआ। श्याम बाबा ने स्वप्न में कहा,
चिंतित मत हो, मैं वचन देता हूँ। सुबह होते ही श्यामा ने बेटी से कहा, आज मैं खाटू धाम की ओर चलूंगी। बेटी ने कहा, माँ तुम्हारे पाँव में सूजन है, लेकिन श्यामा का निश्चय अटूट रहा। वह धीमे धीमे चलती रही और रास्ते में जहाँ थकती वहाँ कोई अनजान सहारा दे देता था। एक जगह सुनसान था और डाकू जैसे लोग घूरते दिखे, तब एक अश्वारोही युवक आ पहुंचा। युवक ने कहा, माता इन रास्तों में मत जाओ, चलिए मैं आपको सुरक्षित छोड़ देता हूँ। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में कृपा की वर्षा थी। युवक साथ चला और जैसे जैसे बढ़ते गए डाकू कहीं ओझल होते गए। खाटू धाम के पास पहुंचते ही युवक ने नम्रता से कहा, अब आप निश्चिंत हो जाइए। श्यामा ने धन्यवाद देने को मुड़ी तो युवक अचानक जैसे हवा में विलीन हो गया। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने वही तेज भक्तों के बीच अनुभव किया। पुजारी ने प्रसाद देते हुए कहा, माता ये प्रसाद विशेष आज आपके लिए आया है। वहां एक सैनिक खड़ा था जिसने श्यामा का नाम लेकर कहा, आपका बेटा सुरक्षित है। सैनिक ने बताया, रणभूमि में एक अदृश्य कवच की तरह तीर मुड़ जाते थे। उसने कहा, संकट के समय एक अश्वारोही ने मार्ग दिखाया और प्राण बचाए थे। श्यामा की आंखें भर आईं और उसने कहा, मेरा श्याम ही यह साथी बनकर आया था। वह घर लौटी तो द्वार पर बेटा खड़ा मिला जिसने मां के चरण छुए थे। बेटे ने कहा, मेरी ढाल टूट गई थी पर एक नीला फेरा आसपास बना रहा। श्यामा ने मंदिर से लाई रोट का प्रसाद बेटे को खिलाया और आशीष दिया। गांव ने उस दिन से प्रतिज्ञा की कि हर अमावस को दीपक श्याम नाम का जलाएंगे। उस वचन से गांव में झगड़े थमे और घरों में प्रेम की वेल खिली। दूसरी कथा ने सिखाया कि वचन और विश्वास मिलकर किले भी पार कर लेते हैं। अब तीसरी प्राचीन कथा शुरू होती है जो सेवा और करुणा की महिमा दिखाती है। मरुभूमि के एक पुराने कस्बे में लच्छी नाम का गडेरिया अपने बकरों संग रहता था। लच्छी की मां असहाय थी और आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। एक दिन भयंकर आंधी उठी और बकरियों का झुंड बिछड़कर टीलों में खो गया था। लच्छी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे श्याम बाबा मेरी मदद करो। रात घिर आई और टीलों पर अकेले कदम डगमगा रहे थे, तब घंटियों की धुन सुनाई दी। धुन के साथ एक चरवाहे का स्वर आया जो मधुर और भरोसा जगाने वाला था। उस स्वर ने कहा, चिंता मत कर रे लच्छी, अपने चरण धीमे रख और नाम जपो। लच्छी ने नाम जपा और धुन के पीछे चला तो बकरियां समूह में लौटती गईं। आखिरी बकरी एक खड्ड में फंसी थी जिसे वह कई बार पुकार चुका था। तभी एक उजला वस्त्रधारी चरवाहा उतरा और बकरी को धीरे से ऊपर उठा दिया। लच्छी ने धन्यवाद कहा और तुरंत मां का चेहरा याद आया जो रोशनी से वंचित था। चरवाहे ने कहा, घर पहुंचते ही मां की आंखों में यह जल टपकाना। उसने लच्छी को एक छोटी कांच की शीशी दी और मुस्कुराकर दूर टीलों में खो गया। घर पहुंचकर लच्छी ने शीशी खोली तो उसमें से हल्की चंदन सी खुशबू आई। मां की आंखों में उसने 2 बूंद डाली और नाम लेकर माथे पर हाथ रखा। सुबह होते ही मां बोली, मुझे आंगन का नीम दिख रहा है और चिड़ियों की चहल सुनाई दी। गांव वाले जुटे और बोले, यह तो चमत्कार है, किस वैद्य ने दवा दी? लच्छी ने कहा, यह मेरे श्याम का कृपा जल है जो आंधी में मिला था। उसने तय किया कि अब से हर मास गरीबों के लिए दूध और छाछ बांटेगा। धीरे धीरे कस्बे में बीमारियों का प्रकोप घटा और लोग सेवा में जुटने लगे। लच्छी ने अपने झुंड के पहले मेमने को मंदिर में समर्पित किया और भोग रखा। रात को स्वप्न में वही उजला चरवाहा आया और बोला, सेवा से मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। लच्छी ने पूछा, आप कौन है? तो बस उत्तर मिला, मेरा नाम लेने से सब मिल जाता है। सुबह वह खाटू धाम गया और सिंह द्वार देखकर उसके स्वप्न का चरवाहा याद आया। पुजारी ने उसकी मां के लिए चूर्ण दिया और कहा, इसे जल में घोल कर दो। मां की आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं और वह मंदिर की चौखट रोज बुहारने लगी थी। तीसरी कथा बताती है कि सेवा से कृपा अपने आप चल कर आती है। अब चौथी प्राचीन कथा शुरू करते हैं जो न्याय और दया की अद्भुत लीला सुनाती है। प्राचीन नगर कांतपुर में कुम्हार हंसा और उसका साथी रूपा मिट्टी से घड़ा बनाते थे। एक रात चोरी हुई और साहूकार का सोना उनके कार्यशाला के बाहर से बरामद हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि हंसा और रूपा ने चोरी की है और उन्हें कोतवाल खींच ले गया। हंसा ने कहा, हम निर्दोष हैं, पर कौन सुने जब सबके कान अफवाह से भरे थे। हंसा की बूढ़ी मां मंदिर गई और उसने कहा, श्याम बाबा मेरी अस्मिता बचाओ।
उस रात नगर के कोतवाल को एक अजीब स्वप्न आया जिसमें उसके दरवाजे पर घंटी बजती रही। कोतवाल ने दरवाजा खोला तो नीले वस्त्र वाला एक युवक बोला, न्याय का दीपक बुझने मत देना। सुबह होते ही कोतवाल ने मामला खुद जांचने का निर्णय लिया और घटनास्थल का मुआयना किया। मिट्टी में पैरों के निशान थे जो नदी के पुराने घाट की ओर जाते थे। वह निशानों के पीछे चला तो एक खालिहान में फटी जूती मिली जो साहूकार के नौकर की निकली। पूछताछ में नौकर ने कबूल किया कि वह असली चोर है और योजना विफल हुई। कोतवाल ने हंसा और रूपा को सम्मान सहित रिहा किया और बाजार में माफी मांगी। हंसा की मां मंदिर गई और प्रसाद चढ़ाकर बोली, तुमने न्याय का मान रखा। उस दिन मंदिर में रात्रि उत्सव था और दीपक की रोशनी दूर गलियों तक फैली। हंसा ने मिट्टी से एक सुंदर कलश बनाया और उस पर श्याम नाम अंकित किया। कलश को मंदिर में चढ़ाया गया तो पंडित ने कहा, यह कलश उत्सव की शोभा बनेगा। गांव का डर मिटा और लोग समझ गए कि जल्दबाजी में निर्णय लेना घोर अन्याय होता है। कोतवाल रात को मंदिर आया और उसने कहा, तुम्हारी चेतावनी ने मेरी आंखें खोल दी। उसने प्रण किया कि आगे से हर निर्णय ईश्वर को साक्षी मानकर लिया जाएगा। चौथी कथा सिखाती है कि सच्चा भक्त न्याय की राह में ईश्वरीय साहस पाता है। अब पांचवी प्राचीन कथा आरंभ करते हैं जो दुआ और दरियादिली की सुगंध से भरी है। पुराने जमाने में परपतिया नाम की बस्ती थी जहां एक अनाथ बालिका बाला रहती थी। बाला गुड़ की खिल्ली बेचती थी और मंदिर की चौखट पर रोज स्वच्छ जल छिड़कती थी। उसकी मुट्ठी खाली होती थी पर हृदय भरा रहता था और होंठ पर श्याम नाम रहता था। एक वर्ष महामारी फैल गई और लोग घरों में बंद होकर कांपने लगे। बाला ने देखा कि बस्ती के अंत में रहने वाली दादी के घर धुआं तक नहीं उठता। वह जोखिम उठाकर पहुंची और दादी को बुखार में तपते देखा और कलेजा सिहर गया। बाला ने कहा, दादी डरना मत, मैं हूं और मेरे श्याम बाबा भी हैं। वह रोज काढ़ा बनाती रही और मंदिर से प्रसाद लाकर दादी को खिलाती रही। एक रात थककर वह मंदिर की देहरी पर सो गई और एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में श्याम बाबा ने कहा, तुम्हारी दया मेरी पूजा से भी प्रिय है। उन्होंने कहा, सुबह होते ही कुएं में नीला आभा दिखाई देगी, वही औषध है। सुबह सचमुच पानी में हल्की नीली रेखा तैर रही थी और हवा में शीतलता थी। बाला ने उस जल से काढ़ा तैयार किया और बस्ती में बांटना शुरू किया। धीरज और दवा के साथ नाम का सहारा जुड़ा तो बस्ती का भय घटा। दादी की तबीयत सुधरी और वह उठकर बोली, तेरे भाग को मेरा आशीष लग गया। बस्ती के मुखिया ने पूछा, यह औषध कहाँ से मिली? तो बाला मुस्कुराकर बोली, कृपा से मिली। उसने कभी कीमत नहीं ली और कहा, जो बचा उसे मंदिर में चढ़ा दो। कुछ दिनों में महामारी की छाया दूर हुई और गलियों में फिर से बच्चे खेलने लगे। मंदिर में बड़ा भंडारा हुआ और सबने बाला को बहन मानकर उसके हाथ से प्रसाद लिया। भंडारे के बाद पुजारी ने कहा, बाला तुम्हारे लिए धाम से एक चुनरी आई है। चुनरी नीली थी और किनारे पर प्रेम के छोटे छोटे फूल कढ़े थे। बाला ने चुनरी सिर पर रखी तो उसकी आंखें भर आईं और मन झूम उठा। उस रात बाला ने स्वप्न में देखा कि पूरा गांव दीपक लेकर एक साथ चल रहा है। आगे आगे वही कृपा का तेज था जो उसने मंदिर में अनुभव किया था। किसी ने कहा, यह है सेवा का रास्ता जिसमें सबका कदम शामिल होना चाहिए। सुबह बाला ने निश्चय किया कि हर एक को कुछ न कुछ सीख सेवा की देगी। वह बच्चों को स्वच्छता सिखाती रही और बुजुर्गों को काढ़ा बनाना सिखाती रही। धीरे धीरे परपतिया बस्ती उदाहरण बन गई और आसपास की बस्तियां भी प्रेरित हुईं। लोग कहते थे, इस बस्ती में श्याम बाबा की करुणा जैसे रोज टहलने आती है। एक दिन दूर प्रांत से यात्री आए और उन्होंने खाटू धाम का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, वहां भक्तों के दुख कपास की रुई बनकर उड़ जाते हैं। बाला ने निवेदन किया, मुझे धाम ले चलो ताकि मैं नतमस्तक होकर धन्यवाद कह सकूं। यात्री उसे साथ लेकर चले और लंबे सफर के बाद सिंह द्वार सामने आया। द्वार देखते ही वह भाव विभोर हो गई और मन ने खुद को शिशु सा पाया। मंदिर में धूप घुली थी और कीर्तन की धुन में मिलन की मिठास थी। बाला ने कहा, मैंने कुछ किया नहीं, सब तुमने करवाया, और दया बहती रही। पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम्हारी भावना ही पूजा है। वह लौटकर आई तो बस्ती में नई ऊर्जा दिखी और लोग जप करते काम करने लगे। पांचवी कथा ने सिखाया कि छोटी उम्र भी बड़ी करुणा की कली बना देती है। अब हम इन पांचों कथाओं से निकली एक साझा सीख को हृदय में उतारते हैं।
विश्वास से रास्ते खुलते हैं और दया से मंजिल मीठी हो जाती है। प्रार्थना से साहस आता है और सेवा से संकट का चेहरा बदल जाता है। श्याम बाबा की कृपा में शरण लेने वाला अकेला नहीं चलता बल्कि हाथ थामे चलता है। माधव का खाली डब्बा भर गया क्योंकि नाम का घड़ा पहले भर गया था। श्यामा की चिंता मिट गई क्योंकि वचन के दीप से डर अंधेरा भाग गया। लच्छी की माँ की आंखें खुलीं क्योंकि सेवा ने स्वप्न को सच्चा बना दिया। हंसा का न्याय लौटा क्योंकि सत्य के साथ ईश्वरीय संकेत भी खड़े थे। बाला की बस्ती खिली क्योंकि करुणा के छोटे कदम रोज बड़े परिणाम लाते रहे। अब थोड़ा धाम का स्मरण करते हैं ताकि श्रोता भी मानसिक यात्रा कर सके। कल्पना कीजिए सुबह की अरुणिमा में खाटू के संगमरमर पर धूप बिखरी हुई है। घंटियां बज रही हैं और कतार में खड़े चेहरे उम्मीद से चमकते दिख रहे हैं। फूलों की खुशबू है और धूप में घुलकर नाम का रस वातावरण में फैल रहा है। आप कदम बढ़ाते हैं और मन की थकान जैसे सीढ़ियों पर उतरती जाती है। दरबार में पहुंचकर आप कहते हैं, बाबा मेरी भी सुध लो और मार्ग दिखाओ। तभी शंख की ध्वनि होती है और भीतर एक सन्नाटा प्रेम से भर जाता है। आपको लगता है कि जो बोझ थे वे हल्के होकर हवा में घुल रहे हैं। प्रसाद हाथ में आते ही लगता है जैसे भरोसा स्वयं मुट्ठी में आ गया है। यह अनुभव घर लौटकर भी साथ चलता है और कदम विनम्र बनाता है। अब एक छोटी बात सुनिए जो मन को सहारा देती है और रास्ता बताती है। जब स्थिति विषम हो तो पहले नाम लो, फिर समाधान का पहला कदम उठाओ। जब मन डरे तो किसी और के लिए दीप जलाओ, डर अपने आप घटेगा। जब अपमान मिले तो सत्य के सामने सिर झुकाओ, न्याय की डोरी मजबूत होगी। जब अभाव दिखे तो जो थोड़ा है उसे साझा करो, संसाधन बढ़ते दिखाई देंगे। जब थकान आए तो धाम की सीढ़ियां याद करो और भीतर की शांति जगाओ। भक्ति कोई भारी बोझ नहीं है, यह तो मन पर रखी ठंडी हथेली जैसी है। जिसे यह स्पर्श मिलता है उसका स्वभाव नरम और कर्म उजले होते हैं। श्याम बाबा का वरदान है कि कलयुग में जो प्रेम से पुकारे वह सुने जाते हैं। आप चाहे जहां हो, नाम के सहारे धाम का आंगन पास महसूस होता है। यही कारण है कि भक्त कहते हैं, धूप में भी छांव है और अंधेरे में भी राह है। अब समापन में अपने हृदय की कोमल को प्रणाम में झुका दें और धन्यवाद कहें। कहे, बाबा आपने सुना है, अब जीवन की राह में साथ चलना है। कहें, जो दुख आते हैं उन्हें आप ही धूप बना देना और मन खिलाना। कहें, मेरी देह, मेरे शब्द और मेरे कर्म सब आपकी सेवा बने। यही प्रार्थना है कि हर घर में विश्वास का दीप जले और प्रेम बहे। आज की इन प्राचीन कथाओं का सार यही है कि शरण में सुख है। जो शरण में आया उसने राहत पाई और जिसने राहत पाई उसने आगे बांटी। जब राहत बांटी गई तो कृपा और बढ़ी और समाज मधुर बना। आप सभी श्रोताओं पर श्याम बाबा की अपार कृपा बनी रहे। आपका जीवन सरल हो और मन निर्मल रहे और कदम सेवा की ओर बढ़ते रहे। अगली बार फिर मिलेंगे और श्याम नाम की नई महिमा आपके द्वार तक लाएंगे। तब तक अपने घर में रोज एक दिया जलाए और नाम की पंक्ति गुनगुनाए। जय श्री श्याम कहें और मन में जो दबी व्यथा है उसे हवाले कर दे। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए और श्याम नाम में डूबे रहिए। आपका दिन मंगलमय रहे।